Today we are to solve question number 2 of May June 26 paper 2-2. अच्छा जी, नाइला इज ए ट्रेडर, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट और ऑन कैश बेसिस, सेल्स सारी कैश बेसिस हैं, परचेजेस क्रेडिट बेसिस पर हैं। सम इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, वी आर सपोज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बेटे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है, हमें दो चीज़ें गिवन हैं, रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो बेटे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 240,000 इंटू 40% लेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ये 96,000 आ गया, ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट। अब रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो वी विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमारा आंसर आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लगाएं और ये एवरेज इन्वेंट्री निकाल लें तो वी विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। उससे भी यही आंसर निकलेगा, दोनों तरफ से निकाला जा सकता है। अब बेटे उन्होंने कहा कि परचेजेस निकाल दें। परचेजेस के लिए सिंपल ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज़ 144,000। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओपनिंग इन्वेंट्री इज़ 16,400। परचेजेस हमने फाइंड आउट करनी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 19,600। तो बेटे एक्स दैट इज़ परचेजेस वो निकल आएंगी 144,000, इसमें उधर जाके 19,600 विल बी एडेड एंड 16,400 विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड वी विल गेट द अमाउंट ऑफ परचेजेस दैट इज़ 147,200। अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा है रेट ऑफ ट्रेड पेबल टर्नओवर। तो बेटे ट्रेड पेबल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है जी ट्रेड पेबल्स ओवर क्रेडिट परचेजेस इंटू 365। अब बेटे ट्रेड पेएबल क्वेश्चन में ऊपर गिवन है 14,400। क्रेडिट परचेजेस हमने ये फाइंड आउट की है 147,200 एंड मल्टीप्लाइड बाय 365। तो ये हमारा आंसर जो बना है दिस इज़ 35.71। इसको हमने 36 कर देना है। ये 35.1 भी होता तो बिकॉज डेज़ में कैलकुलेट करने, तो डेज़ फ्रैक्शन में नहीं हमने कैलकुलेट करने, पूरा डे कैलकुलेट करना है। सो 36 डेज़ हम पे जिनसे उधार चीज़ें ख़रीदते हैं उनको 36 डेज़ में हम पे कर देते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाएं। उन्होंने कहा है कि ट्रेडिंग सेक्शन मींस बेटे ग्रॉस प्रॉफिट तक कैलकुलेशंस करनी है हमने। और इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो रेवेन्यू पीछे दिया हुआ है वो 20% इंक्रीज़ कर दें, जो ग्रॉस मार्जिन पीछे दिया हुआ है उसको डिक्रीज़ कर दें, 35% कर दें, एंड रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो 9 कर दें। अब आपने ये निकालना है। मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ क्या क्या चाहिए, फिर उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। देखें जी, सेल्स रेवेन्यू, उसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास होगी ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर हम इसमें परचेजेस को ऐड करेंगे और फिर हम इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे। तो हमारे पास ये निकल आएगी जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है निकलेगी वो हम सेल्स रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ज़रा देखते हैं। अब उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू 20% इंक्रीज़ कर दें। देखिए हमारे पास जो रेवेन्यू है ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 240,000। अब 240,000 का 20% ले लें, दिस विल बी 48,000, और ये इसमें 240,000 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा जी 288,000। तो ये हमारा जो रेवेन्यू हो गया वो हो गया 288,000। ये हम रेवेन्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे
88,000। अब बेटे ये है इन्फॉर्मेशन 25 की। पीछे जो क्वेश्चन है उसमें हमें इन्फॉर्मेशन 24 की दी हुई है। तो जो 24 की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो इस साल की ओपनिंग बन जाएगी 19,600। अब ये 19,600 हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है ये है कि ग्रॉस मार्जिन इज़ 35%। इसका मतलब ये है कि जितना हमारा रेवेन्यू है उसका 35% जो है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इस रेवेन्यू का 35% ले लेते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं जी। 288,000 इंटू 35%, तो ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये लिख लेते हैं जी 1,00,800। अब बेटे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अब जब निकल आया तो सेल्स रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ जाएगा। तो बेटे इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इज़ इक्वल टू 288,000 माइनस 1,00,800। तो बेटे ये माइनस करेंगे तो ये बन गई जी 187,200। इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब बेटे हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेजेस मिसिंग है, लेकिन हमारे पास रेट ऑफ इन्वेंट्री गिवन है। अब रेट ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगा के तो हम देखते हैं जी क्या मिलता है हमें। देखें, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अब रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बस 9 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 187,200, और एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है। तो एवरेज इन्वेंट्री जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 187,200 डिवाइडेड बाय 9। तो 187,200 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका 20,800 आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई जी। ठीक है जी। अब बेटे इस एवरेज इन्वेंट्री को इससे आपने निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखें, आपकी एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाल लिया 20,800 इज़ इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 19,600, क्लोजिंग को x लिख लें और डिवाइडेड बाय 2 कर लें। ठीक है। अब इसको बेटे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल आएगी और वो निकलेगी जी, इसको सॉल्व कर लें आप खुद, 22,000। और इस 22,000 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटे देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो हम परचेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखें, वही ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास है 187,200, ओपनिंग इन्वेंट्री है 19,600, परचेजेस हमने फाइंड आउट करनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परचेजेस निकल आएंगी और वो बनी है जी 189,600। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तक हमारी ये कैलकुलेशन मुकम्मल हो गई है। ठीक है जी। उसके बाद बेटे अगले पार्ट में उन्होंने कहा कि नाइला विशेस टू फर्दर इम्प्रूव द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, शी इज़ प्रपोजिंग टू स्टॉप डीलिंग इन एनी स्लो सेलिंग आइटम्स। स्लो सेलिंग आइटम्स को उसने स्टॉप करना है, तो वो पूछ रहे हैं कि जो इसको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं आपने, जस्टिफाई करना है, एडवाइस करना है। इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स।
ठीक है जी। 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस करने देखें। अगर स्लो मूविंग आइटम जो है वो आप स्टॉप कर देंगे तो आपके स्टोरेज चार्जेस कम हो जाएंगे। आपकी जो है वो अगर कोई लीकेज, कोई चोरी के चांस थे, कोई थेफ्ट के चांस थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका और उसके बाद जो है आपका रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इम्प्रूव कर जाएगा। आपके पास कैश जो है वो कैश फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा, कैश ज़्यादा आपके पास अवेलेबल होगा। नुकसान क्या होगा कि आपको जो स्लो मूविंग आइटम से भी प्रॉफिट हो रहा था वो आप लूज़ कर देंगे। एक और नुकसान क्या हो सकता है कि आप जो है वो स्लो सेलिंग आइटम्स जो ख़रीदने आते थे, जो दूसरी भी आइटम्स ख़रीदते थे, तो हो सकता है आप कुछ दूसरी जो फास्ट मूविंग आइटम्स के कस्टमर्स भी लूज़ कर दें। ठीक है, तो आपकी जो है वो मार्केट शेयर कम हो जाएगा। तो फिर आप एडवाइस कर दें उनको जो भी इन दोनों में से, तो यू विल गेट मार्क्स। तो जी थैंक यू, क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। अल्लाह हाफ़िज़।